हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशु ठाकुर द्वारका होम्स में आप सबका स्वागत करता हूं। आपके अपने चैनल आपने इतना प्यार बनाया है, उस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। आज की वीडियो लाने का मकसद सिर्फ इतना है कि बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे प्लॉट्स को लेके कि द्वारका में किस सेक्टर में कितने साइज के प्लॉट्स हैं और उनकी प्राइस रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तो इसके बारे में आज आपको पूरी डिटेल में वीडियो बताऊंगा। तो वीडियो जानने से पहले जो लोग नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है द्वारका से रिलेटेड फ्लैट्स की। सोसाइटी फ्लैट्स हो, चाहे डीडीए फ्लैट्स हो, चाहे बिल्डर फ्लोर्स हो, चाहे प्लॉट्स हो। तो द्वारका और द्वारका के नियर बाय किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सबसे ज्यादा प्यार आपने डीडीए के जो फॉर्म्स आए थे और उससे रिलेटेड मैंने 3-4 वीडियोस जो बनाई थी, उन सब पे सबसे ज्यादा प्यार दिया है। तो दिसंबर में दोबारा से डीडीए के ड्रॉ फॉर्म्स आएंगे, तो नवंबर दिसंबर में। तो उसके लिए भी अपडेशन अगर आपको चाहिए कि डीडीए के फॉर्म्स कब आते हैं, क्या क्या प्राइस रेंज है, कैसे बुक करना है, क्या करना है, तो उसके लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि तो आप देखेंगे कि मेरे द्वारका होम्स में आप जाएंगे चैनल में, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है। प्लेलिस्ट में आपको मैंने डीडीए फ्लैट्स का अलग सेक्शन बनाया हुआ है, 2 BHK 3 BHK का। द्वारका सोसाइटी फ्लैट्स का अलग सेक्शन है, और डीडीए फ्लैट्स जो आए थे, जिनकी फॉर्म्स निकले थे, उसका ड्रॉ भी आ गया है, तो उनका अलग सेक्शन है। तो प्लॉट्स का अलग सेक्शन है। तो इन सब की जानकारी आप मेरे द्वारका होम्स चैनल में जाएं और प्लेलिस्ट देखें, उसमें सारी जानकारी मिल जाएंगी आपको। सोसाइटी फ्लैट्स, डीडीए फ्लैट्स, बिल्डर फ्लोर्स और प्लॉट्स द्वारका में, द्वारका के नियर बाई भी मैं कुछ कुछ एरियाज कवर करने की कोशिश करता हूं, या आपको वीडियो बनाई हुई है मैंने कि किस प्राइस रेंज में कहां से कहां तक आपको फ्लैट्स मिलते हैं। इससे जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, वो 12 लाख रुपए से लेके द्वारका में फ्लैट शुरू होते हैं, जनता फ्लैट जिसको बोलते हैं, और वो फिर 3 करोड़ रुपए तक प्राइस रेंज में चले जाते हैं, हायर एंड जो है। तो उन सब के लिए आप अगर इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए, तो मेरी वीडियो जरूर देखें। और आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा सेक्टर 1 द्वारका से लेके कहाँ कहाँ पे प्लॉट्स हैं और कहाँ नहीं है। सबसे पहले तो सेक्टर 1 द्वारका, यहाँ पर सिर्फ डीडीए फ्लैट्स हैं, ना तो कोई सोसाइटी है, ना ही कोई यहाँ पर प्लॉट्स हैं। तो डीडीए के कोई प्लॉट्स नहीं है यहाँ। सेक्टर 1 की बैक साइड पे कुछ अनऑथराइज टाइप की कॉलोनियाँ हैं, तो वहाँ पर प्लॉट्स और बिल्डर फ्लोर्स मिलते हैं आपको, बट वो द्वारका में नहीं आता। सबसे पहली बात। सेक्टर 2 पे आते हैं, सेक्टर 2। सेक्टर 2 में सिर्फ सोसाइटियाँ ही हैं, प्लॉट्स नहीं है। अगेन द्वारका में सेक्टर 2 में सिर्फ सोसाइटियाँ हैं और डीडीए की 2 पॉकेट्स है सेक्टर 2 में। तो ये है सेक्टर 2 का। इसके बाद आते हैं सेक्टर 3 द्वारका। सेक्टर 3 द्वारका में आपको डीडीए फ्लैट्स मिल जाएंगे, सोसाइटी फ्लैट्स मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ एक डीडीए की प्लॉट्स की भी एक पॉकेट है। वो बिल्कुल गेटेड कम्युनिटी है और सोसाइटी टाइप का फील देती है, बट उसके अंदर सारे प्लॉट्स हैं। बट उसमें जो साइजेस आते हैं सेक्टर 3 में, आकाश हॉस्पिटल देखा होगा, उसके बिल्कुल जस्ट कहूँ तो बिल्कुल उसके एडजेसेंट पे ही पड़ती है। करुणा कुंज उसका नाम है, उसका पॉकेट का नाम रखा हुआ है करुणा कुंज। तो सेक्टर 3 वो देख सकते हैं आप। उसमें साइजेस जो है सिर्फ 250 स्क्वायर यार्ड हैं, तो उसमें एक ही टाइप की जेंट्री मिलती है। जिसका बजट अच्छा है तो वहाँ पर फ्लोर भी ले सकता है। फ्लोर रेंज आपको वहाँ पर मिल जाते हैं 2 करोड़ रुपए के आसपास। अगर रीसेल में जाएंगे तो 170-175 में भी आपको 250 स्क्वायर यार्ड का बिल्डर फ्लोर मिल जाएगा वहाँ रीसेल में। अगर नए जाएंगे तो 210-220 के आसपास आपको बिल्डर फ्लोर 250 स्क्वायर यार्ड का करुणा कुंज सेक्टर 3 में मिल जाएगा। और प्लॉट्स की बात करूं तो 250 गज का इस टाइम वहाँ पे रेट चल रहा है 475, 5 CR और 550 CR के आसपास, डिपेंड करता है लोकेशन और उसके अंदर। वहाँ पर सबसे बेस्ट पार्ट ये, एक तो गेटेड कम्युनिटी है, गार्ड मिल जाएगा। ये नहीं है कि जैसे कि बिल्डर फ्लोर्स में होता है कोई भी इधर से आ रहा है जा रहा है, इस टाइप का कोई एनवायरमेंट नहीं है। वहाँ पर गेटेड है, एक ही गेट है एंट्री एग्जिट का भी रिसेंटली, और आपको सारे ही एक ही टाइप के बिल्डर फ्लोर्स हैं वहाँ पर, एक ही टाइप के प्लॉट साइज हैं। तो उससे क्या होता है कि जेंट्री एक ही टाइप की मिलती है आपको, तो ये बेनिफिट है। बट हाँ, एक नेगेटिव भी है करुणा कुंज का कि जैसे ही आप गेट से बाहर निकलते हैं, उसके तो सामने मटियाला गांव पड़ता है, वो थोड़ा सा उसका ड्रॉबैक है। तो ये पर फिर मैंने बता दिया, सेक्टर 3 में करुणा कुंज डीडीए के प्लॉट्स हैं, एक ही साइज के प्लॉट्स हैं, 250 स्क्वायर यार्ड। अब आते हैं कि और क्या ऑप्शन है, तो सेक्टर 4 आता है। सेक्टर 4 में सिर्फ सोसाइटी फ्लैट्स हैं और डीडीए फ्लैट्स हैं, कोई प्लॉट नहीं है सेक्टर 4 में। सेक्टर 5 पे आते हैं। सेक्टर 5 पे भी सिर्फ सोसाइटी फ्लैट्स हैं, डीडीए फ्लैट्स हैं, प्लॉट्स नहीं है सेक्टर 5 में। सेक्टर 6 में अगेन सोसाइटी फ्लैट्स हैं, डीडीए फ्लैट्स हैं। एक सेक्टर 6 में मणिपाल हॉस्पिटल देखा होगा, उसके बैक साइड पे एक कॉलोनी पड़ती है पालम विहार, तो वहाँ पर बिल्डर फ्लोर्स और प्लॉट्स मिलते हैं। बट वो जो है वो द्वारका में मैं कहूँ कि डीडीए की लैंड नहीं है। तो एक गांव था, तो लालडोरा की लैंड है, तो उसमें भी आप जिनका बजट कम है तो वहाँ 45 के आसपास 2 BHK का बिल्डर फ्लोर मिल जाता है। बट आता तो द्वारका के सेक्टर 6 के बिल्कुल बीचों बीच है वो, बट
फिर भी अगर बोलूँ कि DDA लैंड में नहीं बने हुए बिल्डर फ्लोर्स तो वो आपको देखना होगा। अब इसके बाद मैं बात करूं तो सेक्टर 7 में अगेन सोसाइटी फ्लैट्स हैं, DDA फ्लैट्स हैं, बट DDA के प्लॉट्स नहीं है सेक्टर 7 में भी। सेक्टर 7 में रामफल चौक एक मार्केट पड़ती है, फ्लैट्स के बैक साइड में आपने देखी होगी, जिन लोगों को नहीं पता वो गूगल कर सकते हैं। रामफल चौक एक मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केटों में से एक है द्वारका की। तो वहाँ पर बैक साइड पे कुछ बिल्डर फ्लोर जरूर है, बट वो DDA की लैंड नहीं है। अगेन या तो वो लाल डोरा है या वो हरिजन्स को जो लैंड मिली थी तो उसमें बने हुए बिल्डर फ्लोर्स हैं, तो वो आपको देखना होगा। आपको अगर कम बजट है तो वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, रह सकते हैं, बट DDA की नहीं है तो मैं रिकमेंड नहीं करता सेक्टर 7 में फ्लोर लेना या प्लॉट लेना। कमर्शियल के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट फिर भी मैं वो रिकमेंड नहीं करता। सेक्टर 8 आता है, उसके बाद सेक्टर 8 में कोई सोसाइटी नहीं है, कोई DDA फ्लैट्स नहीं है। सेक्टर 8 में सिर्फ प्लॉट्स हैं DDA के। तो ये अच्छी बात है कि सेक्टर 8 में जो साइजेस हैं DDA के प्लॉट्स आप ले सकते हो। सेक्टर 8 में वहाँ पर साइजेस है 72 स्क्वायर यार्ड, जिसका प्राइस पड़ता है लगभग आप मानो 1 करोड़ 50 लाख रुपीस से लेके 1 करोड़ 60 लाख रुपीस के आसपास आपको 72 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट मिल जाएगा सेक्टर 8 में। इसके अलावा साइज की बात करूं तो इससे बड़ा साइज है 120 स्क्वायर यार्ड। 120 स्क्वायर यार्ड आपको सेक्टर 8 में फ्लोर की प्लॉट की बात करूं तो 240 CR से लेके 2.60 CR के बीच में आपको A ब्लॉक में अगर आप लेंगे तो 120 स्क्वायर यार्ड का ये प्राइस रेंज है प्लॉट का। B ब्लॉक में अगर आप 120 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट लेंगे तो वहाँ पर आपको 220 230 में भी 120 गज का प्लॉट मिल जाता है। 220 230 में आपको 120 गज का सेक्टर 8 के B ब्लॉक में प्लॉट मिल जाएगा। अब इसके बाद आता है वहाँ पे 210 गज। 210 गज का जो रेट है A ब्लॉक में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, वो अगेन 450 475 ऐसे है। और B ब्लॉक में लेंगे 210 गज तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे 4.5 और 425 से लेके 450 तक है। सेक्टर 8 में ही D ब्लॉक पड़ता है, D एज इन दिल्ली, थोड़ा सा फ्लाइट का शोर है D ब्लॉक में। तो अगर वहाँ पर आप लेते हैं 210 गज का 210 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट तो वहाँ पे आपको थोड़ा सस्ता मिलता है, 3 करोड़ 80 लाख 3 करोड़ 90 4 के आसपास सबसे सस्ता 210 गज का प्लॉट वहाँ मिल जाता है आपको। उसके अलावा बात करूं तो 250 गज पड़ते हैं, फिर 250 गज B ब्लॉक में आपको मिल जाएगा, वो लगभग आपको 470 490 5 के आसपास आपको ये प्लॉट वहाँ पर मिल जाता है। 4.5 से लेके 5 के बीच में डिपेंड करता है लोकेशन। कोई कॉर्नर का है 250 गज का B ब्लॉक में तो सेक्टर 8 में तो महंगा है, अदरवाइज 4.5 के आसपास आपको ये प्लॉट्स 250 गज का वहाँ मिल जाता है। तो ये मैंने आपको प्लॉट्स का बता दिया सेक्टर 8 में। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो बिल्डर फ्लोर्स तो मैंने आपको दूसरी वीडियो बनाई हुई है, तो वो वीडियो देख लेना कि कौन कौन सेक्टर्स में क्या क्या आपको बिल्डर फ्लोर्स अरेंज है मिल जाते हैं रेंज में। तो इसके बाद चलते हैं सेक्टर 9। सेक्टर 9 में सिर्फ सोसाइटी हैं और DDA फ्लैट्स हैं और कोई प्लॉट्स नहीं है द्वारका में सेक्टर 9 में। सेक्टर 10 में सोसाइटी हैं, DDA फ्लैट्स हैं और प्लॉट्स भी हैं, पर सेक्टर 10 में जो साइजेस हैं प्लॉट के वो 400 गज के हैं, 400 स्क्वायर यार्ड के हैं, मिनिमम ही 400 स्क्वायर यार्ड का है। और उसका प्राइस रेंज वहाँ पे 9 CR 10 CR इस टाइप का रेंज है प्लॉट्स का, क्योंकि बड़े प्लॉट्स हैं तो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। बट अलग ही टाइप की जेंट्री रहती है वहाँ पर, क्योंकि 400 गज है और सब 10 करोड़ से आसपास के सिर्फ प्लॉट है, उसके बाद बनाने का पैसा, तो उसके हिसाब से ही। और वहाँ पे जो फ्लोर भी अभी मिलने स्टार्ट नहीं हुए, क्योंकि द्वारका में उसकी जो कॉस्टिंग आती है वहाँ पर एक फ्लोर की 400 गज की लगभग 4 CR की आती है एक फ्लोर की। तो 4 CR तक का बजट अभी लोगों का कम है, द्वारका में इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते लोग एक फ्लोर के लिए, तो एटलीस्ट प्लॉट के लिए तो कर सकते हो। तो इसलिए वहाँ पर अभी फ्लोर्स नहीं बन रहे सेक्टर 10 में। जो बना रहा है वो खुद का ही लेके बना रहा है, 1 मंजिल या 2 मंजिल 400 गज में, जिनके पास अच्छे पैसे हैं। इसके बाद सेक्टर 11 में आते हैं। सेक्टर 11 में अगेन सोसाइटी फ्लैट्स हैं, DDA फ्लैट्स हैं और प्लॉट्स भी हैं, बट सेक्टर 11 में प्लॉट्स हैं सिर्फ और सिर्फ 250 गज के। तो जिनका रेंज, क्योंकि सेक्टर 11 की लोकेशन ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 11 का, उसके सामने प्लॉट्स हैं, फ्रंट में कमर्शियल हैं तो वो ज़्यादा महंगे हैं। तो कमर्शियल की बात नहीं कर रहा हूँ आज, उनका तो रेट बहुत ज़्यादा महंगा होता है, कोई रेट नहीं है कमर्शियल का। उसके बैक साइड में ही आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं 250 गज के, उनका अगर रेट बताऊँ तो लगभग 5 CR 5 CR 5.20 CR के आसपास आपको प्लॉट मिल सकता है। फ्लोर यहाँ पर कम से कम मिलेगा आपको 2.5 के आसपास, 2.50 CR में आपको यहाँ पर 250 गज का फ्लोर मिलेगा। और इसके बाद आते हैं सेक्टर 12। सेक्टर 12 में अगेन सोसाइटी है, DDA फ्लैट्स हैं, प्लॉट्स हैं। सेक्टर 12 में जो प्लॉट रेंज है
साइज वो है 80 स्क्वायर यार्ड, जिसका रेट इस टाइम 2 CR के आसपास है। 80 स्क्वायर यार्ड 2 CR, क्योंकि सेक्टर 12 की लोकेशन बहुत अच्छी है। इसके बाद वहाँ पर साइजेस जो हैं फिर वो 250 250 स्क्वायर यार्ड हैं। 250 स्क्वायर यार्ड अगेन वहाँ पर महंगे 6.5-7 के आसपास आपको प्लॉट ही पड़ेगा द्वारका सेक्टर 12 में, क्योंकि एक्सपेंसिव है सेक्टर 12। तो ये है, अगर जिनको 80 स्क्वायर यार्ड का बिल्डर फ्लोर में काम चलता है 2 BHK में, तो 80 स्क्वायर यार्ड का बिल्डर फ्लोर सेक्टर 12 में आपको मिल जाता है लगभग 90 लाख 95 लाख में। सेक्टर 12 के बाद आते हैं सेक्टर 13। 2 ही साइजेस है सेक्टर 12 में। सेक्टर 13 में अगर बात करूं तो सेक्टर 13 में आपको सोसाइटी फ्लैट्स भी हैं, DDA फ्लैट्स भी हैं, उसके साथ प्लॉट्स भी हैं। प्लॉट्स में सेक्टर 13 में आते हैं, यहाँ पर आपको मिलेंगे 72 स्क्वायर यार्ड। इस्कॉन टेम्पल देखा होगा आपने, उसके बैक साइड में सिर्फ 36 प्लॉट्स हैं शायद 72 स्क्वायर यार्ड के। तो जगह अगेन बहुत अच्छी है, तो एक्सपेंसिव है। 2 CR के आसपास आपको यहाँ पर 72 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट मिलेगा। और इसके बाद जो प्लॉट साइज़ हैं वो फिर 250 गज हैं अगेन। तो 250 गज लोकेशन की बात करूँ तो अच्छा है, तो एक्सपेंसिव होते हैं। लगभग 5 CR से लेके 6 CR 7 CR के आसपास है, डिपेंड ऑन द लोकेशन, क्योंकि रेडिसन होटल के पास पड़ता है सेक्टर 13, तो लोकेशन की वजह से बहुत महंगे भी हैं। इसके बाद अगर मैं आपको बात करूं कि सेक्टर 13 का सेक्टर 14 में सिर्फ सोसाइटी है, DDA फ्लैट्स हैं, और इसके अलावा प्लॉट्स नहीं है सेक्टर 14 में। सेक्टर 14 के बैक साइड में कुछ कॉलोनियाँ पड़ती हैं, भरत विहार, संगम विहार, पता नहीं कौन कौन सी कॉलोनियाँ हैं। तो उसमें क्या है, वहाँ पर सस्ता है। अभी गवर्नमेंट ने वहाँ पर अभी रजिस्ट्री ओपन कर दी है, तो वहाँ पर जिनका बजट कम है वो लोग ले रहे हैं वहाँ पर बिल्डर फ्लोर्स। बाकी प्लॉट्स भी वहाँ पर लगभग 1 लाख रुपए गज का रेट है सेक्टर 14 के पीछे भरत विहार में। बट अगेन वो DDA के प्लॉट्स नहीं है और द्वारका से बाहर है, बस टच में है द्वारका से, तो जिन लोगों का बजट कम है तो वो उसको कंसिडर कर सकते हैं। अब सेक्टर 14 के बाद सेक्टर 15 आता है। सेक्टर 15 बेसिकली जो भरत विहार और ये जो कॉलोनी बता रहा हूँ, यहाँ पर सेक्टर 15 बनना था, पर द्वारका में सेक्टर 15 है ही नहीं, क्योंकि सेक्टर 15 में ना तो कोई सोसाइटी है, ना ही कोई DDA फ्लैट्स हैं, ना ही सेक्टर 15 में कोई आपके DDA के प्लॉट्स हैं। सिर्फ अनऑथराइज कॉलोनियाँ थी सेक्टर 15 में, वो बन गई, गवर्नमेंट उसको नहीं रोक पाई और अब वो ऑथराइज्ड हो गई हैं। तो सेक्टर 15 में कॉलोनियाँ है और वो ऑथराइज्ड हो गई है, बट सेक्टर 15 नाम की कोई चीज़ द्वारका में नहीं है। उसके बाद आते हैं सेक्टर 16। सेक्टर 16 में आपको यहाँ पर जत्ता फ्लैट्स मिल जाएंगे, DDA के LIG फ्लैट्स मिल जाएंगे। और सेक्टर 16 में अभी जो नई DDA की अलॉटमेंट हुई है 2 BHK की, जिनका अभी फॉर्म आया था और आपने वीडियो को बहुत प्यार भी दिया, तो उसमें अब 2 BHK भी आ गए सेक्टर 16 में। DDA के हाई राइज हैं, मल्टी स्टोरी लिफ्ट के साथ, तो उसमें जो प्राइस रेंज है वो महंगे हैं। प्लॉट्स नहीं है सेक्टर 16 में। उसके बाद सेक्टर 17 आते हैं, जो इस टाइम बहुत ही हॉटस्पॉट चल रहा है इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी। सेक्टर 17 में जो प्राइस रेंज है, पहली बात तो 3 ब्लॉक है सेक्टर 17 में, प्लॉट्स की बात करूं तो, और DDA फ्लैट्स हैं सेक्टर 17 में। सोसाइटी नहीं है सेक्टर 17 में कोई भी, DDA फ्लैट्स हैं और प्लॉट्स हैं। तो प्लॉट्स में भी 3 ब्लॉक है। एक है सेक्टर 17 A2 ब्लॉक A2। इसमें अगर मैं साइजेस की बात करूं, ये भी बिल्कुल गेटेड कम्युनिटी है, गेट है, गार्ड बैठा हुआ है, तो कोई ऐसा प्लॉट्स नहीं है। जैसे सेक्टर 8 में क्या है कि प्लॉट्स तो हैं द्वारका के DDA के, बट उसमें क्या है कि गेटेड कम है, तो लोग आते जाते रहते हैं कोई भी। बट सेक्टर 17 में क्या है, गेटेड है, तो गेटेड की वजह से A2 ब्लॉक है। इसमें साइजेस हैं 80 स्क्वायर यार्ड 2 CR के आसपास मिलेगा। उसके बाद 150 स्क्वायर यार्ड का भी सिर्फ सेक्टर 17 में ही है द्वारका में, 150 स्क्वायर यार्ड A2 ब्लॉक में मिल जाएगा आपको। यहाँ पर प्राइस रेंज है 3.40 से लेके 3.60 CR, तो 340 से लेके 360 करोड़ का प्लॉट मिलता है 150 गज का। महंगा है क्योंकि सबसे ज़्यादा 150 गज लेना चाहते हैं लोग, तो महंगा है। इसके बाद यहाँ पर 250 गज के प्लॉट्स मिल जाएंगे। 250 गज की जो रेंज है प्लॉट्स की, वो लगभग 4.5, 5 और 5.25, 5.5 तक चली जाती है। इस टाइम 4.5 में अवेलेबिलिटी कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग 250 गज में इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए अब लगभग 490, 5 के आसपास 250 गज का प्लॉट सेक्टर 17 पॉकेट A2 में पहुँच गया है। इसके बाद जो दूसरी पॉकेट आती है बिल्कुल इसके सामने ही है A2 के, वो है C8, सेक्टर 17 पॉकेट C8। इसमें सिर्फ और सिर्फ 250 गज के प्लॉट है, तो ये भी गेटेड कम्युनिटी है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 250 गज है। 250 गज का जो रेट है इसमें वो 4.60 से लेके 5, 5.25 CR तक है। 4.75 CR से लेके 5.25 CR तक आपको यहाँ पर बिल्डर फ्लोर्स 250 स्क्वायर यार्ड्स के मिल जाएंगे। इसके बाद एक पॉकेट और आती है सेक्टर 17 में, वो है B3 ब्लॉक। तो B3 जो पॉकेट है उसमें क्या है, आपको अगेन 150 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स मिल जाएंगे, 340, 350, 3.5 के आसपास प्लॉट साइज, और प्राइस बता दिया मैंने 150 गज का। उसके बाद
यहाँ पर 250 स्क्वायर यार्ड्स भी हैं B3 ब्लॉक में सेक्टर 17 में। 250 स्क्वायर यार्ड का जो प्राइस है अगेन वो 470 और 5 CR के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है, डिपेंड करता है कितना डिमांड है और कितना सप्लाई है उस पर भी। तो ये हो गया आपका सेक्टर 17 का। सेक्टर 18 में अगेन सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी है और DDA फ्लैट्स हैं। 19 में आते हैं, 19 में आपकी सोसाइटी हैं और DDA फ्लैट्स भी हैं और इसके साथ साथ प्लॉट्स भी हैं। तो सेक्टर 19 थोड़ा सा गेटेड नहीं है इतना ज़्यादा, बट हाँ सेक्टर 8 के बाद बेटर सेक्टर 19 है, उससे बेटर सेक्टर आपका जो है प्लॉट्स की बात करूँ तो 12, फिर 13, 17 भी अब हॉटस्पॉट अभी हो जाएगा, उतना अच्छा नहीं है अभी क्योंकि अंदर आइसोलेटेड है 17, बट गेटेड है और कोई गांव टच नहीं करता 17 में, कोई कॉलोनी टच नहीं करती, तो इसलिए सेक्टर 17 हॉटस्पॉट पे आएगा ज़रूर। तो 17 में बताने के बाद 18 हो गया। 19 में सोसाइटी DDA फ्लैट्स हैं और इसके अलावा सेक्टर 19 में है प्लॉट्स साइजेस हैं 72 स्क्वायर यार्ड, 75 स्क्वायर यार्ड, उसके बाद यहाँ पर सीधा आ जाते हैं 210 स्क्वायर यार्ड और 250 स्क्वायर यार्ड। ये हैं सेक्टर 19 में साइजेस। तो सेक्टर 19 में भी दो ब्लॉक हैं, A ब्लॉक और B ब्लॉक। तो दोनों A ब्लॉक में आपको 72 स्क्वायर यार्ड के, सॉरी B ब्लॉक में सेक्टर 19 B ब्लॉक में आपको 72 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स 160, 150, 160, 170 के आसपास मिल जाते हैं, डिपेंड ऑन द लोकेशन। तो 1.5 के आसपास आपको 72 गज का प्लॉट सेक्टर 19 B ब्लॉक में मिल सकता है 72 स्क्वायर यार्ड का। उसके बाद यहाँ पर 75 के प्लॉट्स नहीं है क्योंकि 75 के सिर्फ 7 ही प्लॉट हैं सेक्टर 19 में, सिर्फ 7 हैं, 7 में से मोस्टली भरे हुए हैं, 1-2 खाली हैं तो वो बेच नहीं रहे हैं। तो सेक्टर 75 स्क्वायर यार्ड में आपको बिल्डर फ्लोर जिसको चाहिए हो 75 स्क्वायर यार्ड में, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे मेंशन कर दूंगा मैं, ठीक है। तो 2 BHK के लिए 75 स्क्वायर यार्ड, 2 साइड ओपन है। द्वारका में सारे प्लॉट्स 1 साइड ओपन है, बट जो 75 स्क्वायर यार्ड वाला बिल्डर फ्लोर जो बता रहा हूँ वो मैं लिंक दे दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 75 स्क्वायर यार्ड 2 BHK बिल्डर फ्लोर 2 साइड ओपन, उसका प्राइस और वो वीडियो आप देख लेना। सेक्टर 17 के जो मैंने आपको ब्लॉक्स बताए हैं, A ब्लॉक, A2 ब्लॉक्स और B3 ब्लॉक, इन दोनों की वीडियो मैं आपको लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी देख लो, पता चल जाएगा आपको कि सेक्टर 17 कैसा है और कैसा नहीं है, ठीक है। तो सेक्टर 19 में 72, 75, इसके बाद आता है 210 स्क्वायर यार्ड, उसका प्राइस है अगेन आपको लगभग मिलेगा 470 से लेके 5 CR के आसपास आपको 210 गज का प्लॉट मिल जाएगा, ठीक है। 4.70 CR से लेके 5 CR तक आपको 210 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट सेक्टर 19 B ब्लॉक में मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं 250 स्क्वायर यार्ड। 250 स्क्वायर यार्ड आपको सेक्टर 19 में लगभग 490-5 CR से लेके वही 5.25 के आसपास आपको 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट आपको इधर मिल जाएगा सेक्टर 19 में। तो 470 से शुरू हो जाते हैं, 470 में आपको 250 गज का प्लॉट भी सेक्टर 19 में आ जाएगा। उसके बाद सेक्टर 20 में कुछ नहीं है, भारत वंदना एक पार्क बनना है, जो अभी अमित शाह जी आए थे और कमर्शियल उसका लॉन्च किया है, तो वहाँ पे मॉल्स और ये सब बनना है। सेक्टर 20 में कुछ नहीं है, अभी ग्रीन जोन है, पर उसको अब डेवलप करके भारत वंदना पार्क बना रहे हैं। शायद इंडिया का सबसे बड़ा पार्क है, आप गूगल कर सकते हैं भारत वंदना पार्क क्या क्या बनना है उसमें वो सब। तो इसके बाद सेक्टर 21 में आपका क्या बोलते हैं, सिर्फ मेट्रो स्टेशन है, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा प्लॉट्स नहीं है। सेक्टर 22 में सोसाइटीज़ हैं और DDA फ्लैट्स हैं, प्लॉट्स नहीं है। सेक्टर 23 में आते हैं तो यहाँ प्लॉट्स हैं, यहाँ पर आपको 80 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट हैं, वही अगेन 150 से लेके 160 तक आपको 80 गज का सेक्टर 23 पॉकेट B में मिल जाएगा प्लॉट। इसके बाद अलावा आपको यहाँ वहाँ पर मिल जाएगा फिर 250 स्क्वायर यार्ड का मिल जाएगा, 250 गज का वही 470, 480, 490 के आसपास मिल जाएगा सेक्टर 23 में। तो मोटा मोटा मैंने आपको सेक्टर 1 से लेके सेक्टर 23 तक बता दिया। सेक्टर आगे 24, 25 एक्सटेंड हो गया द्वारका सेक्टर 28 तक, बट यहाँ पर कुछ भी अभी DDA के प्लॉट्स, ना तो DDA ने कटिंग करी है, ना कोई ऐसा प्लान है DDA का कि यहाँ पे कोई प्लॉट आएंगे। हाँ कुछ गांव ज़रूर पड़ते हैं सेक्टर 24 से लेके 28 तक, चाहे जैसे कि धूलसेरस हो गया, बामनोली हो गया, तो यहाँ पर बिल्डर फ्लोर ज़रूर बन रहे हैं, बट अगेन वो DDA के नहीं है तो मैं रिकमेंड नहीं करता उनको। बाकी DDA की कोई और प्लानिंग नहीं है प्लॉट्स आने की। अगर आएगी फ्यूचर में तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं आपको इसके बारे में सारी अपडेट दे सकूँ। सो सेक्टर 1 से लेके 23 तक सब कुछ बता दिया। मोटा मोटा आपको बताऊँ तो 1 लाख रुपीज़ स्क्वायर यार्ड फ्लोर का रेट है इस टाइम द्वारका में, 1 लाख रुपये गज फ्लोर का रेट है, और 2 लाख से लेके 2.5 लाख रुपये गज का प्लॉट का रेट है द्वारका में।
2 लाख रुपए से लेके 2.5 लाख रुपए गज का प्लॉट का रेट है। प्लस माइनस जो भी है मैंने आपको सारे सेक्टर्स की सब बता दिया है। जिन लोगों को बजट प्लॉट्स का है ठीक है, नहीं है आप फ्लैट्स ले सकते हैं सोसाइटी के, डीडीए फ्लैट्स, बिल्डर फ्लोर्स ले सकते हैं। और द्वारका इस टाइम हॉट डेस्टिनेशन है दिल्ली की, तो आप प्लीज़ मेरी सारी वीडियोस देखें जिस टाइप का आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। लाइक करना ना भूलें, आप लाइक करना भूल जाते हैं वीडियो के फ्लो में, और मैं बोलना भूल जाता हूं क्योंकि इंक्वायरी इतनी सारी देनी होती है तो मैं बोलना ही भूल जाता हूं आपको कि शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल के साथ प्यार बनाए रखें और लोगों को शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस।